अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर पंजाब बोर्ड की जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फुली आपको सारे कंसेप्ट दिए जाएंगे, फुली अंडरस्टैंडेबल, आपको इजी वे में जो है उसको समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने फोकस करना है। इंशाल्लाह बहुत ही इजी जल्दी जो है वो कवर हो जाएंगे। हम सारे के सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में करेंगे। मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं तो हम उनको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम जो है PDF पे आ गए हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हमारे पास PDF में है वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आपकी पूरी की पूरी हेल्प होगी इनसे। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि मैं यहाँ पे मार्क भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी आपने न्यूमेरिकल पे पहले फोकस करने की बात किसी कर रहे हैं, देखिए फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यानी कौन सा फोर्स आ जाएगी, कॉलम ला आ जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का मास भी दिया गया है, उसके चार्ज भी दिया गया है। ठीक है, एंड बाय आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है और आपके पास ग्रेविटी दी गई है। तो आप सॉरी जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका जी का फार्मूला, कैपिटल जी का फार्मूला वो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जो उन्होंने ब्रैकेट में चीज़ें लिखी है ना वो सेम है, चार्जेस 1 2 3 4 जितनी भी चार्जेस हैं सेम है, मैथ्स भी सेम है। ठीक है, तो ये आप तो आपने याद रखना है क्योंकि देखिए उसने ब्रैकेट में लिख दिया, उसने एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि भाई आपने सिर्फ फोर्सेस दो फाइंड करनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक है, उसका रेडियस एक है, उसका वो सारा कुछ एक ही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो गिवन डाटा है वो हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है कि मैथ्स गिवन है और इसके अलावा जो है मैथ्स को किलोग्राम में आपने कन्वर्ट कर लेना, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, देन चार्ज गिवन है, चार्ज आपके पास जो है वो क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यू थी माइक्रो कॉलम में, तो माइक्रो की वैल्यू 10 के पावर -6 होती है, वो अभी आपने पुट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा है कंपेयर, तो कंपेयर का हमेशा मतलब होता है या डिवाइड करना। ठीक है, एक मतलब दूसरा इस पर डिवाइड करना, कंपैरिजन ऑलवेज यही होता है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल, पहले इलेक्ट्रिकल है फिर जो है ग्रेविटेशनल है। तो ये आपने इसका रेशो ले लेना है, बाकी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी कॉलम अप्लाई होगा, आप जस्ट उसको अप्लाई करेंगे। देखिए इसे सेम है, लिटिल बिट चेंजिंग आएगी, के की जगह जी आ जाएगा इसका कांस्टेंट, जबकि Q1 की जगह Q2 की जगह M1 M2 आ जाएगा और R² आ जाएगा, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ 5.4 10 की पावर 14। अब इसका यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। अगर यूनिट का नीचे कहें तो आपने यही लिखना है बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। जब पास क्यू एक क्यू ये है, उसका डिस्टेंस ये है, दूसरा क्यू ये है, थीटा भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी थीटा दिया हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि Q2 भी दिया हुआ है। तो यानी आपने जो है क्यू जो है यहाँ पे फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पे आपने फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, कि फोर्स कितनी लगी। आप देखिए यहाँ पे इनके आपस में तो कोई आपस में भी फोर्सेज है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो होगी ना यहाँ पे, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पे फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा वो ना करे। ठीक है, तो चलें अब जो है इसको प्रोसीड करते हैं। पहले तो डाटा लिख लेते हैं, आपने इसको जो है उसमें करना है पॉइंट्स की फॉर्म में, यानी पहले आपने डाटा लिखना है क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना वो क्लियर इस तरह ही होती हैं कि आप उनको छोटे छोटे स्पॉट्स में करके तब लिखें, देन आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, 1 कॉलम दिया हुआ है कितने 1 10 की पावर -6 के इक्वल है, और एक दिया हुआ है -1 जो कि -1 10 की पावर -6 होगा, और एक दिया हुआ 4 कॉलम जो कि ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये कितना होगा 4 × 10 की पावर -6 फोर्स, टोटल फोर्स क्यू फाइंड कर, क्यू पे फोर्स फाइंड करना है, बाकियों पे नहीं, सिर्फ इस क्यू पे फोर्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्योंकि कॉलम लॉ हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी कभी एंगल दिया हो, देखिए यहाँ पे क्योंकि एंगल गिवन था तो एंगल दिया हो ना, तो यहाँ से आप जो है उसमें से एंगल को यूज़ करते हुए भी फाइंड जो है उसमें एंगल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि एंगल एक तो गिवन है। अब यहाँ पे भी इन्होंने एंगल देखिए फाइंड करना है, सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 यानी एंगल भी फाइंड करना है और फोर्स भी फाइंड करनी है। टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा से क्या होगा कि आपके पास जो है वो अगर आप किसी एक रेक्टेंगल और किसी एक ट्राइंगल को जो है आप यहाँ पे कंसिडर कर लें, हम इसको अगर कर लेते हैं तो एक तो डिस्टेंस आपके पास ये और एक 0.06 है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर जो है वो बेस आ जाएगा, क्योंकि tan इसी के इक्वल होता है 0.8 ओवर 0.6, उसका इन्वर्स ले लेंगे तो 53 डिग्री जो आपके पास वो एंगल आ चुका है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। क्यों काम मुश्किल हो? क्योंकि आपने पहले सारी फोर्सेस फाइंड करनी है। देखिए मैं ज़रा आपको दोबारा वो बता देता हूँ। अब देखिए अगर इसमें डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये फोर्स, यहाँ पे भी कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है। तो यानी 3 फोर्सेज लग रही हैं, उनको भी हमने कैलकुलेट करना है। तो उनका हम अलग-अलग करके कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 हमने कैलकुलेट किया वैल्यूज पुट करके, ठीक है। इसी तरह F2 कैलकुलेट किया। अब हमने जो है वो कैलकुलेट करना है F मैग्नीट्यूड, यानी टोटल एफ काउंट करना है कि टोटल एफ कितना होगा। तो आपने एक जो है वेक्टर को उसमें पढ़ा होगा, वेक्टर और स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में, कि हम जो फोर्सेस को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को, फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को। अब अगर यहाँ पे देखें F1 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ कॉस और साइन चेंज होता रहेगा। उसके बाद जो आपके पास ये 2 फोर्सेज आ गए, एक 0 न्यूटन आ गया और एक जो आपके पास आ गया दैट इज 0.043 न्यूटन आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सॉरी वो ऊपर ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे हम ज़रा उसको कर लेते हैं ताकि हमारा में क्लियर हो जाए। ज़्यादा ही ऊपर चला गया तो हम इसको दोबारा वापस ले आते हैं, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। तो इसमें जो हम फोर्सेस को दोनों इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास फोर्स आ गई, यानी टोटल फोर्स आ गई। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन आप लोगों को पता है, आप एफ वाई से और एफ एक्स से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एफ वाई तो हो गया 0, ठीक है, जबकि एफ एक्स आपके पास है 0.043 न्यूटन, जो कि आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो इसकी डिग्री, जो एंगल है रिजल्टेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, जो उसी के एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, अलोंग वाई एक्सिस कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई 0.0431, यानी 1 नहीं आई है, सॉरी आई जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं जी अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, प्लेस ऑरिजिन एक जगह पे रखा जाता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना है, ठीक है। एंड पॉइंट डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस पे आपने इसको फाइंड करना है। डाटा लिख लेते हैं, डाटा क्या होगा, चार्ज -8.0 10⁻⁸, डिस्टेंस आर दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है, यानी जी दिया हुआ है आपके पास जो है उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू आर्ट्स के और के। अब देखिए हमने यहाँ पे के क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि जी और आई एक्सेस जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे के ले लेना है, ठीक है। यानी आप सिंपली कहें तो यानी आपने डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, उसको जी एक्सेस का, जी एक्सेस का क्या होता है वो आपको पता ही है, यानी के जो है उसका वो वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन में, तो इसलिए हम उसको पुट करेंगे। बाकी वैल्यूज़ आपके पास है, के की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, जस्ट के की वैल्यू लास्ट में आ जाएगी -1.8 10⁻², ये जो है आपके पास आ गया, ठीक है। इसका जो है फाइनल आंसर भी होगा, बल्कि यहीं पे दिया हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास का फाइनल आंसर है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो अब जो है इसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जो कि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो हाइड हो गया। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फाइंड करना है, पोजीशन आर दी हुई है, बाय काज पॉइंट क्यू दिया हुआ है, प्लेस और ऑरिजिन, ठीक है। तो आपको पता ही है के क्यू और आर स्केयर, ये आपके पास फार्मूला होता है। के की भी वैल्यू दी हुई है, क्यू भी दिया हुआ है, आर स्केयर फाइंड करना है, मतलब वो जो है इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट भी करना है, और वेक्टर आर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है हम इसका कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं आर का, तो वो आपको पता है एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट अंडर रूट, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और वेक्टर हमने, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर आर भी तो पुट करना है ना, तो यहाँ पे अगर फार्मूले देखें तो वेक्टर आर भी कैसे फाइंड करते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू ये आ गई, और ये आपके पास आर की आ गई वैल्यू, ये आपके पास वेक्टर की वैल्यू आ गई। जब इसको आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1440 आई इंटू 18080 जे, ठीक है। यानी ये आपके पास का वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, सही हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड देन नाउ प्रोसीडिंग टू द न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन को। 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, सेपरेट बाय डिस्टेंस D दिया हुआ है। फाइंड द जस्टिफाइड जीरो फील्ड लोकेशन, फाइंड एंड जस्टिफाइड जीरो फील्ड लोकेशन, यानी जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे जो है वो जीरो होगा। अब हम इसकी डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास Q2 है, ये Q यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये लेट्स सपोज ये वाला वो वाला पॉइंट है, यानी जहाँ पे हमने जीरो फाइंड फील्ड लोकेशन लेनी है, ये हमारे पास Q1 है, ठीक है। तो आपको जब इसको फाइंड करेंगे, ये आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। अब करते क्या है, अब सिंपली मैं ज़रा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ।
लेट पी इज़ द फील्ड लोकेशन, हम पी को अज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज़ अ फील्ड लोकेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, अब Q1 से भी होगा Q2 से भी होगा, तो Q1 और Q2 का इक्वल कर लेते हैं कि हम, क्योंकि हमने एज्यूम करना है पॉइंट पे जो है उस पर जीरो फील्ड लोकेशन करनी है, तो वो अदर तो होगी नहीं, हम दोनों फील्ड को जब इक्वल करेंगे तभी वो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1 AP, हमने यहाँ पे AP ले लिया, पॉइंट के नाम दे दिए AP, ठीक है। Q1 पॉइंट Q यानी जो पॉइंट P है उसमें उससे जो Q1 है वो कितना दूर है और उसका Q2 जो है वो कितना दूर है। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, Q2 टोटल डिस्टेंस है ना, देखें Q2 एंड पे दिया हुआ है, यानी अगर यहाँ से देखें इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एंड पे जो है Q है, तो यानी यहाँ ये पूरा डिस्टेंस इसके लिए आ जाएगा Q2, क्या हो जाएगा x प्लस x3, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और वहाँ पे भी x दिया हुआ है। अब वो x हमने फाइंड करना है, यानी वो उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हमने निकाल लिया। अब आपको पता है E1 E2 के इक्वल है, ठीक है, यानी KQ1 इज इक्वल टू K2R2 अब K से तो कैंसिल हो जाए, Q1 और R1 ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली जब इसका ले लेंगे तो 4/x+3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसको आगे मैथमेटिकल फॉर्म से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, x+3 क्या होता है, वो आपके पास जो है इज इक्वल टू 4x, ठीक है, यानी अगर आप देखें हमारे पास ये कोई रह गई है, अब तो यहाँ पे ऊपर डिवाइड हो जाएगा, ये 4x जो है एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x जो है वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास x+3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर में से वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मैथ्स के, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स ही होती है, तो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की फॉर्म में, यानी 3 से डिवाइड कर दें आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसके हम फैक्टर बना लेंगे जो इसके वो होंगे वो, ठीक है, x-3x x+3x, ठीक है, तो ये आपका एक x+3 आ जाएगा, एक x-3 और एक x+1 आ जाएगा, तो यानी एक वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपको x-1, जबकि दूसरी वैल्यू आ जाएगी x3। अब x3 तो हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, ये तो आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 3 मीटर, यानी आगे भी x कितना होगा, ये जो है यहाँ पे अगर देखें, ये यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ पे भी 3 मीटर होगा, यानी जितना डिस्टेंस इस चार्ज से इस चार्ज तक है इतना ही आगे 0 पॉइंट पर वो होगा, ठीक है, तभी जो आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 12.6। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड, यानी ये फाइंड करना है, पार्टिकल ऑफ मास ये दिया हुआ है एंड चार्ज आपके पास ये दिया, डिस्टेंस ये दिया हुआ है। अब अगर आप देखें मास भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो डाटा होता है ना वो आपको कुछ ना कुछ फार्मूले के बारे में बता रहा होता है कि भाई फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वो कर लेना। अब क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू F/Q होता है, ठीक है, इज इक्वल टू F/Q होता है, ठीक है ना। अब F किसके इक्वल है, यहाँ पे जब वेट दिया हुआ बॉडी का मास दिया तो उसका तो कोई ना कोई वेट होगा, F किसके इक्वल हो जाएगा, W किसके इक्वल हो जाएगा, वो mg के इक्वल हो जाएगा, ये आपने याद रख लेना। आपने जैसे पुट कर देना है mg इज इक्वल टू Q/Q, तो आपको जब इसका आंसर करें तो 9.8 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास का आंसर था। और मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज 12.7। न्यूमेरिकल इज देयर, बहुत ही सिंपल है, आसान से। अ पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस V ये है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। आपको पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा V होता है, ठीक है, Q भी गिवन है आपके पास। अब Q जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 20 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की अपनी वैल्यू होती है, वो भी आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। अगर यूनिट जो है आंसर इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब तो ठीक है, अदरवाइज इसकी आपने वैल्यू पुट करनी होती है। और इसका डेल्टा V, जब इसका आप वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, दैट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 23 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो दैट्स आवर 12.7 न्यूमेरिकल। सो मूविंग टू द 12.8 न्यूमेरिकल, दैट इज द लिटिल बिट ट्रिकी वन, नो इश्यू एट ऑल, विल कवर इट। Numerical and Milkian experiment in oil droplets are introduced into the space between the fluid horizontal plates 5 mm apart. The distance is given there. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volt. यानी इसका वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है। Held stationary, यानी आपने एक डाटा को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेना है। The plate voltage is switched off when the selected droplet is observed to fall instead of distance is given there, time is given there. Given that density is also there, viscosity of temperature at viscosity भी given है, और इसके अलावा mass, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, mass and charge on the droplet, यानी Q और M आपने कैलकुलेट करना है। हम डाटा पहले देख लेते हैं। D गिवन है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कवर डिस्टेंस, ठीक है, टाइम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, देयर विस्कोसिटी भी गिवन है हमारे पास।
मूव करते हैं जी, हमारे फाइंड क्या करना है और न्यूमेरिकल है कैसा, सिंपल सा है। अब हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड, मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करना है, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट क्यू फाइंड करना है। जैसे कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट आपको पता है, मैस ये वॉल्यूम हो, ठीक है। वॉल्यूम कैसे लेते हैं आपको यहाँ पे मैं एक वो चीज़ बता देता हूँ, यानी आपके पास वॉल्यूम किस तरह आता है, ठीक है, एम इज इक्वल टू वी पी, यानी ये आपके पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि वो आपने वॉल्यूम और डेंसिटी का फार्मूला पर डेंसिटी का पढ़ा था ना, मैस बाय वॉल्यूम। आपने मैस को जो है इधर रहने दिया और जो वॉल्यूम था उसको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो v इंटू पी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्हीं इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये आपके पास वो है और दूसरा ये आपके पास v है और वो डेंसिटी है, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि पहले हमने टाइम टर्मिनल वेलोसिटी वी टी फाइंड करना है, जैसे डेल्टा एस ओवर टी। अब डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है 1.50 और टाइम भी दिया हुआ है, तो ये तो आपके पास वी टी आ गया, ठीक है। ये वी टी आ गया आपके पास। आपने क्या किया, फॉर अ बॉडी मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी एम जी, यानी वो वाला फार्मूला आपने इसमें अप्लाई कर देना है 4/3। अब देखें ये 4/3 कहाँ से आया, जो कि यहाँ पे पुट था, और जी की वैल्यू ऐसे आ गई 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। अब क्योंकि हमने फाइंड आर करना है, पहले आर फाइंड करेंगे उसके बाद जो है फिर बाकी हमने चार्ज भी फाइंड करना है। पहले तो अभी मैथ्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊँ, पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट आ जाएगा, 9 भी गिवन है, ईटा की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। वी टी फाइंड की है, 2 जी पी ये भी आपको गिवन है, 2 जी इंटू डेंसिटी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये क्या, ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, डिस्टेंस आ जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम m143 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास सिंपली आर आ जाएगा, तो ये आपके पास सॉरी एम आ जाएगा, तो आपके पास मैथ्स भी प्रूव हो चुका है। अब चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, तो चार्ज आपने फाइंड करना है, आपने वही चार्ज वाला फार्मूला लगा लेना है, एम जी डी ओवर वी, ठीक है। तो एम जी यानी मैस आ गया हमारे पास, जी भी है, डी भी गिवन है, जबकि चार्ज 7 है, वो वी भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके पास चार्ज भी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 3.15 10 की पावर -19। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें समझ जो आपको 3 चार्ज वो करके उसके बाद आपको रिजल्टेंट आंसर मिलेगा। सो लिटिल बिट ट्रिकी वन, कोई मसला नहीं है, समटाइम कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोटॉन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ई दिया हुआ है आपको पास, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये भी आपने याद रखना। डिस्टेंस दिया हुआ है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी फाइंड करना है, उसके लिए सिंपल फार्मूला है, ठीक है, यानी ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है ना, तो या डेल्टा आर सॉरी, ठीक है। तो आप जो है उसको ई को नीचे ले आएँ या ई को मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा ई के साथ आप जो है ई के साथ डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट इसी तरह बात ये, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने फाइंड किया हुआ, डायरेक्टली इसको कर देना है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ई डी ले लें या ई आर ले लें, एक ही बात है। वर्क डन बाय द फील्ड, तो वर्क डन क्या होता है आपके पास, डेल्टा वी जो है वो आपके पास वर्क डन होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय, ठीक है, क्यू। अब W यानी वर्क डन हुआ है, कितना चार्ज हुआ, चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड करना है। अब Q मल्टीप्लाई हो जाएगा Q किसके साथ, तो Q टू डेल्टा V, जो कि आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्योंकि वो Q जो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे लास्ट में उसने मतलब वो वैसे गिवन किया हुआ है। अब देखिए प्रोटॉन प्लेस, अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को आपको पता है अगर उसका वन मैग्नीट्यूड ना दिया हो तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये जस्ट आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास ये भी आ गया। अब फाइंड करना है तीसरा, चेंज इन पी यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी यानी पोटेंशियल एनर्जी कह लें, या आप उसको इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाफ एम वी का स्केयर, एम भी आपके पास जो है हमने वी स्केयर निकालना है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास वी स्केयर पहले नहीं है, पहले वो निकाल लेते हैं। डेल्टा के भी गिवन है, 2 डेल्टा के ओवर एम, अगर इसमें हम देखें 2 डेल्टा के ओवर एम, ठीक है। डेल्टा के अब हमारे पास कितना है जी, वो तो हमारे पास आ गया, डेल्टा के डेल्टा वी के इक्वल ही है, लेकिन क्या इंक्रीज डिक्रीज उसको हमने मेजर करना है। 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टी डिवाइडेड बाय मैस कितना, वो भी गिवन है 1.67 10 की पावर जो है -27। 1 इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, ये आपको पहले ही अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वैल्यूज़ मेमोराइज होनी चाहिए। जो इसकी करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ वी जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ जो कि इसका क्योंकि वो हमने फाइंड भी करना था, तो आपके पास 3.097 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, ये अगर आप लास्ट में देखें तो वी जो है वेलोसिटी आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये जो था हमारा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 10, एंड आई थिंक सो इट्स वेरी इजी, बट लेट्स सॉल्व इट यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी पॉइंट आपने वो कर लिया। डिटरमाइन द बाय अमाउंट बाय विच पॉइंट चार्ज ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 12 मीटर अवे, डिस्टेंस दिया हुआ, चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव हो अगर चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। डाटा दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड करना है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तब क्या फ़र्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव हो तो 1/4 पाई अब एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर, ठीक है, 1/4 पाई। अब यानी के की वैल्यू जस्ट आप पुट कर दें, 9 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁸ 1.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने, अगर हमारे पास चार्ज गिवन है उसके साथ प्लस ले लिया तो हमारे पास आंसर 300 वोल्ट लाया, अगर उसका माइनस ले लें तो हमारे पास -300 वोल्ट आ जाएगा। सो दैट्स द आंसर देयर। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट होता रहता है, तो इसको जो है अच्छी तरह कवर कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन अ बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन, डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि स्पीड भी दी हुई है, ठीक है, ई भी दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट प्रोटॉन एग्जिस्ट एट द पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको वी वाले फार्मूले से मिल जाएगा, यानी के क्यू ओवर आर, ठीक है। इसमें इस फार्मूले से आपको उसका वैल्यू मिल जाएगी। ये आपने फार्मूले याद रखने, आपको क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी हमने फाइंड करना है, टोटल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे करें, ठीक है। तो इसमें जो हमने एक फार्मूला प्रूव किया था, E = -ke² ओवर 2r, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हम इसको चल के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो वैल्यूज़ में पुट करते हैं, सिंपली आपके पास 27.2 डी, मैंने आपको फार्मूला डायरेक्टली बता दिया था, तो उसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। फार्मूला आपको समझ आ जाए, वैल्यूज़ पुट करनी होती है, क्योंकि मेन चीज़ होता है आपका डाटा, वो आपको समझ आ जाए, आपको आइडिया हो जाएगा फार्मूला यूज़ कौन सा होना है। -ke², अब ये वाला फार्मूला अभी आपको बताया, ke² ओवर 2rn, ठीक है। अब n हमारे पास 1 है, क्योंकि फॉर 1 और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ke², के भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, और आर भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, जबकि R1 तो मतलब उसका जो फर्स्ट वन का रेडियस होगा वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस 13.6 एनर्जी इन अ ग्राउंड स्टेट, सो इट वांट टू आयनाइज सच। देखिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये आपने हमेशा प्रोसेस रखना है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो इसकी वो भी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। चलते हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ, बहुत ही छोटा था, बहुत ही सिंपल था। द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट ऑफ कैमरा कंटेन अ कैपेसिटर फॉर द स्टोरिंग द चार्ज प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आ जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस 330 आ जाएगी। डिटरमाइन द एनर्जी, क्यू फाइंड करना है, तो क्यू आप जो है क्यू नहीं सॉरी इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, जिसको एनर्जी भी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कोई भी आप कह लें, वो जो हाफ जो है CV का स्केयर होती है। जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे तो 40.83 जो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड जो है बाकी भी चैप्टर नंबर अगले चैप्टर के भी हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देन जो है फिर बाकी भी देख रहे हैं। कैपेसिटेंस इज गिवन देयर, ठीक है, एंड रिमूव फ्रॉम एनी प्लेट, एंड तो इसको सॉल्व करते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी ये आपने ये भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यानी मैस आपने उसका, आप ये कह लें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने फाइंड करने हैं। कैपेसिटेंस आपके पास आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, टोटल ये आपने इसका फाइंड करना है। तो ये Q = CV वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था, Q = NE वाला भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ को जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे Q है तो Q खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो NE = CV, एन फाइंड करना है तो E डिवाइड हो जाएगा CV ओवर E, तो आपके पास आ जाएगा 7.03 10⁻13। तो ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो जो है वो भी इनसे उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो, और अच्छे से अपने न्यूमेरिकल जो है 100% करेक्ट करके आएँ, क्योंकि ये हर लॉन्ग का पार्ट बन के आ जाते हैं। सो इट्स वेरी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा। बहुत सारा ख्याल, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आई नो, बट वेरी हेल्पफुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।